नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आज उपस्थित हूं नारनौल में। और नारनौल में आपके लिए एक बड़ी खबर लेके आया हूं। जितने भी हमारी माता बहनें हैं उनके लिए हरियाणा सरकार ने जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है उसके बारे में सारी अपडेट आज आपको मिलेगी, क्योंकि समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा जी हमारे साथ हैं और सब कुछ इनकी देख रेख में अपने जिले में हो रहा है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि कब आपके मोबाइल की घंटी बजेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि सरकार ने आपके मोबाइल आपके खाते में इस योजना के तहत पैसा भेज दिया है। तो बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। धन्यवाद प्रदीप जी। सर, जिस प्रकार से योजना शुरू हुई, अभी कुछ दिन पहले ऑडिटोरियम में कार्यक्रम भी हुआ और सीएम साहब ने इसका उद्घाटन भी किया। अच्छा, एक बार बताएं लोगों को, जो माता बहनें देख रही हैं, कि ये योजना जो है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ये क्या है पूरी? प्रदीप जी, प्रदेश सरकार द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना जो आरंभ की गई है जी, प्रमुख रूप से सरकार का उद्देश्य यही है कि जो महिलाएं हमारे प्रदेश में रहती हैं उनके उत्थान के लिए उनका जो है उनको भी जो है आर्थिक मदद जो है सहायता दी जाए। इसी उद्देश्य से लेकर के ये जो योजना आरंभ की गई है। सरकार ने जो इसमें नियम बनाए हैं वो इस प्रकार हैं कि अगर कोई 23 साल की महिला जिसकी आयु 23 वर्ष हो गई है वो इस योजना में अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकती है। 23 साल से कितने साल तक? 23 साल से 60 साल तक, क्योंकि उसके बाद वो ऑटोमेटिक हमारी ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है, जो ओल्ड एज अनाउंस है, उसमें वो कवर हो जाएगी। जी जी बिल्कुल जी। तो उसमें कंडीशन ये भी है कि 1 लाख रुपया उस परिवार की आमदनी होनी चाहिए, 1 लाख रुपए से कम फैमिली आईडी में जी। 23 वर्ष से अधिक महिला की आयु होनी चाहिए, हरियाणा का उसका स्थायी निवास होना चाहिए जी। इसमें अविवाहित और विवाहित दोनों ही प्रकार की महिलाएं जो हैं इसमें। जब तीसरा एक और होता है जो विवाह होने के बाद डिवोर्स हो जाता है, क्या वो भी कर सकती हैं? हाँ, वो भी कर सकती है। ऐसी कोई वो ये नहीं है कि महिला का 23 वर्ष और 1 लाख रुपए आमदनी और हरियाणा का स्थायी निवास होना आवश्यक है, उनको ये पैसा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, एक आम महिला जिसे जो बहुत कम पढ़ी लिखी है गाँव में, वो इस स्कीम, इस योजना का फायदा कैसे उठा सकती है? प्रदीप जी, विभाग द्वारा एक दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है जी। अगर वो महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो किसी जो पढ़े लिखे व्यक्ति की उसमें परिवार के, पड़ोसी के, या हमारे जो हमने इसमें पूरे ज़िले भर में माननीय उपायुक्त महोदय ने विशेष निर्देश दिए हैं, इसमें मीटिंग करके अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि 51 जो है सेंटर हमने पूरे ज़िले में स्थापित किए हैं, जिसमें CPLO जो ग्राम स्तर पर CPLO बैठता है, बिल्कुल। वो वहाँ उनकी मदद के लिए, जो तकनीकी मदद है उसके लिए, वो उनके सहयोग के लिए वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। कोई भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, शहर की तो महिलाएं जो है शहर के जो सेंटर है हमारे वहाँ पर जाकर के, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों पे CPLO के पास जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। जैसे ही मोबाइल में ऐप अपलोड करेंगे तो ये एक विशेष बात है कि जो आधार में लिंक है मोबाइल नंबर, वो उस मोबाइल का प्रयोग करें, उसी नंबर का प्रयोग करें। और उसमें रजिस्ट्रेशन में जब वो इसको अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे तो ये सारी डिटेल्स खुल जाएंगी। वो डॉक्यूमेंट जो है, कागजात जो है, उसमें वो डिटेल मांगेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट? उसमें सबसे पहले तो हरियाणा का स्थायी निवास मांगेगा। ठीक है सर। अगर अविवाहित महिला है तो वो तो अपना स्वयं का बनवा लें, और अगर विवाहित महिला है तो अगर जैसे अभी 2 साल पहले उसकी शादी हुई है तो वो अपने पति का भी अगर डोमिसाइल लगाएगी तो उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी। उसका आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक है, उसका परिवार में किसी भी सदस्य के नाम से अगर बिजली का मीटर अगर वहाँ लगा है तो उसकी डिटेल, क्योंकि वो उसमें डिटेल भरनी होगी। अगर परिवार में कोई बाइक, गाड़ी अगर किसी के नाम है तो उसकी डिटेल मांगेगा, है तो ठीक है, नहीं तो उसमें लिख दें कि नहीं है। ठीक है सर। एक उसमें HKRN की डिटेल मांगेगा कि उसमें HKRN में उनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं। अगर HKRN में रजिस्ट्रेशन है तो उसकी डिटेल वो दे दें, नहीं है तो उसमें डिटेल में लिख दें कि नहीं है। ठीक। एक उनका बैंक अकाउंट जो चालू बैंक खाता है, जिसमें पैसा आएगा उसकी डिटेल मांगेगा। ये चीज़ें चाहिए सर। ये चीज़ें चाहिए।
अच्छा सर, जिस प्रकार से एक परिवार होता है उसमें एक से अधिक महिलाएं होती हैं, तो एक परिवार में कितनी महिलाएं इस योजना का फायदा उठा सकती हैं? परिवार में कितनी भी महिलाएं अगर जो इस नियम में कवर होती हैं, उसकी संख्या कहीं सरकार ने ऐसा कुछ कोई निर्धारण नहीं किया है। कितनी भी महिलाओं हैं उन सबको रजिस्टर्ड किया जाएगा, जो योग्य हैं उन सबको इसमें रजिस्टर्ड किया जाएगा। अच्छा, जो ऐप है वो एक ही है या कई ऐप इस प्रकार के लॉन्च कर रखे हैं? एक ऐप है, उस ऐप में गूगल पे जाकर के उस ऐप को दीनदयाल प्ले स्टोर पे जाकर इसका इंटरफेस भी हम दिखा देंगे आपको, जैसा दिख रहा होगा वीडियो में, वही डाउनलोड करना है। इसके अलावा कोई दूसरा करेंगे तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा सर, अपने जिले में इस योजना के तहत कितनी महिलाएं हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा? प्रदीप जी, जो पहले अभी फर्स्ट फेज में हमारे पास लिस्ट आई थी उसमें 20,000 महिलाओं के नाम थे। ये वो नाम थे जिनके पास सभी डॉक्यूमेंट पूरे थे। अच्छा। जिनकी सबकी डिटेल्स पूरी थी। लेकिन अभी अनुमान है कि करीब इस फर्स्ट फेज में जिन महिलाओं की 1 लाख से कम आमदनी है उनकी संख्या करीब 80,000 के आसपास है। 80,000 है, लेकिन अभी तक 20 तो क्लियर हो चुके हैं। 20 की लिस्ट आ गई है और उसके बाद भी अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। पूरे स्टेट में जो है करीब 4.5 लाख के आसपास महिलाओं ने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है और ये रजिस्ट्रेशन का काम दिन प्रतिदिन इसमें। इसका रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज या किसी दुकान से करवाएं तो कोई चार्ज? बिल्कुल निःशुल्क है, कोई किसी को चार्ज नहीं देना है। पीछे भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि माननीय उपायुक्त महोदय ने इस पर विशेष निर्देश ये सभी को अधिकारियों को भी दिए थे कि किसी भी प्रकार का आवेदन का किसी भी महिला का शुल्क कोई नहीं लगेगा, निःशुल्क आवेदन होगा। वो अपने परिवार में किसी सदस्य करवा सकते हैं, किसी भी CPLO के पास जा सकते हैं। और अगर पूरे कहीं दिक्कत आ रही है तो हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर पे भी जो हमारे टेक्निकल जो सरल केंद्र है वहाँ भी जो ऑपरेटर्स हैं उनकी मदद ले सकते हैं। जिला स्तर पर हमारे कार्यालयों में आकर के हमारे ऑपरेटर्स हैं और हमारा जो तकनीकी विभाग जिसमें काम कर रहा है उसका सहयोग ले सकते हैं, लेकिन पैसा कोई नहीं देना होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रजिस्ट्रेशन होगा। सर, एक सबसे बड़ी बात है जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं, भाई स्कीम चालू कर दी, डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, फॉर्म भी अपलोड कर दिया, प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर ली और आपके पास लिस्ट भी आ गई। जब वो एक मैसेज आता है ना मोबाइल में जो खुशी वाला, वो पैसे वाला कब बजेगा? 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में हमारे ज़िले में जो हमारे लाभार्थी हैं जी, महिलाएं जो जिनको दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा, 1 नवंबर को उनके खाते में जो आप बात कर रहे हैं जी, मैसेज की घंटी वो आएगी। खुशी वाली घंटी। खुशी वाली घंटी। अच्छा, मतलब हरियाणा दिवस के दिन, हरियाणा दिवस के दिन जो है उनको बड़ी खुशी मिलेगी। बड़ी खुशी मिलेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इंडिया न्यूज़ 18 के आपके इंडिया न्यूज़ 16 के माध्यम से मैं जिला वासियों को ये निवेदन भी करता हूँ कि जिन महिलाओं ने इस स्कीम के लिए अपने आप को अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है, कृपया वो जल्द से जल्द करें। जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से कम है और आयु 23 वर्ष से अधिक है, हरियाणा का स्थायी निवास का प्रमाण उनके पास है, जल्द से जल्द वो आवेदन करें। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो तकनीकी रूप से अभी मैंने बता ही दिया, ग्रामीण क्षेत्र में भी जो हमारे जो सरकारी जो अमला है वो काम कर रहा है। जिला स्तर पे भी हमारे कार्यालय में भी आकर के अगर कोई जानकारी लेना चाहे तो उसके लिए वो ले सकते हैं। अब एक और सवाल है मेरा, अब आपने कहा है कि 1 लाख तक, तो कहीं मैंने सुना था कि इसको बढ़ाया भी जाएगा आने वाले समय, तो वो कितना किया जाएगा? यार प्रदीप जी, ये तो ना अभी सरकार के स्तर की बातें हैं, क्योंकि हमें तो जो आदेश प्राप्त हुए हैं वो आज की स्थिति में 1 लाख रुपए आमदनी जिनकी कम है उनका अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन का जो है आदेश है। आगे जैसे भी सरकार का निर्णय होगा उस अनुसार कार्रवाई कर ली, शायद बढ़ाया जाएगा। वो तो जैसे ही आदेश आएंगे उन पर कार्रवाई कर ली जाएगी। तो ये हमारे समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा जी, इन्होंने आपको बताया, पूरी गाइडेंस दी, किसी को एक पैसा आपको नहीं देना है रजिस्ट्रेशन के लिए, और 20,000 महिलाओं की जो सूची है वो इनके पास पहुंच चुकी है और बहुत जल्द 1 तारीख को आपके मोबाइल में SMS आएगा और खाते में आपके पैसे आएंगे। जो खुशी आपको मिलेगी वो लाजवाब होगी। और मैं चाहूँगा कि सरकार की इस पहल और हमारे अधिकारी जो अमित जी बैठे हैं इनके द्वारा ये कार्य किया गया है। आपने जिले में
तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो दीनदयाल लाडो धन लक्ष्मी योजना है, इसको लेके आपकी क्या ख्याल है, सरकार ने जो कदम उठाया है उसको लेके आपकी क्या विचार हैं, वो राय आप अपनी कमेंट बॉक्स में दें। और सर, आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप जी। तो वीडियो देखें और शेयर करें, हर उस महिला तक पहुंचाएं ताकि हर महिला रजिस्ट्रेशन करवाए और इस जो अमाउंट मिलेगा उससे अपना जो घर का खर्चा चला सकती है, उसमें इसको मदद मिलेगी। और सरकार लगातार मदद करने के लिए तत्पर है, हर स्कीम आप तक पहुंचा रही है। और आने वाले समय में जो स्कीम्स यहां से मिलेंगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से भी मिलेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो और देखते रहो इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।